नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट दीपेंद्र सिंह और लीगल वर्क्स डिपार्टमेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लीगल वर्क्स डिपार्टमेंट जो कि है LWD, यहाँ पर हम विधि संबंधित सारी चीज़ों से लैस इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते रहते हैं, चाहे वो केस से संबंधित हो, पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित हो, या फिर किसी कानून से संबंधित हो, या फिर करंट में चल रहे किसी इवेंट से संबंधित हो जो कि विधिक तौर पर देश एवं हमारे लोगों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इसको लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि हमारे समाज के सभी लोगों से लगभग जो है जुड़ा रहता है। दोस्तों, जब कोई भी अपराध हमारे या हमारे जान पहचान वालों के खिलाफ होता है, और कई बार दोस्तों इसी के अंतर्गत जो भी अपराध हुआ होता है उसमें जब हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो पुलिस स्टेशन जो कि थाना इंचार्ज होते हैं वो लोग हमारा FIR नहीं लिखते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ आसपास घटना तो हो चुकी होती है, कुछ भी घटित तो हो चुका होता है दोस्तों, लेकिन जब हम जो है पुलिस ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर रहता है वो हमारा कंप्लेन नहीं लिखता है। वो कहता है कि भैया पहले हम जो है जाएंगे, देखेंगे, या फिर मान लीजिए वो कहता है कि भैया हम आपकी कंप्लेन नहीं लिख पाएंगे, डायरेक्ट आपसे जो है मना कर देता है, किसी भी कारणवश वो कंप्लेन नहीं लिखता है। दोस्तों, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, हमको कंप्लेन लिखवाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज हम इसी मुद्दे पर इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अ, आपके पास कोई आसपास कोई घटना घटित होती है, ऑफिस संबंधित मान लीजिए घटना घटित होती है कि आपका एक जो है आपने किसी से चेक लिया था, किसी जो कि अमाउंट का आपने चेक लिया था, किसी इंसान ने आपको दिया था कि भैया आपका पैसा बकाया है हमारे पास, तो आप ये हमारा चेक ले लीजिए और वहाँ से बैंक से हमारे यहाँ पैसा मिल जाएगा आपको। दोस्तों, लेकिन आप जब बैंक में उसका चेक जमा करने जाते हैं तो इस हमको ये पता चलता है कि चेक जो है क्या हो गया, बाउंस हो गया। मतलब कि चेक में अकाउंट में पैसा ही नहीं है तो चेक कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो आपने नोटिस भी दिया उसको कि भैया ऐसा है कि आपका चेक जो है बाउंस हो चुका है और हमको पैसे दे दीजिए, लेकिन वो अभी पैसा नहीं दे रहा है। ठीक है, और आपके पास एग्रीमेंट है कि हाँ उसने पैसा लिया हुआ है। आप ये सब लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन, लेकिन थाना इंचार्ज ये सब देखता भी है, लेकिन फिर भी वो FIR नहीं लॉन्च करता है। ठीक है, FIR वो नहीं लिखता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। और दूसरा जो है एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके आसपास जो है आपके रिश्तेदार की ज़मीन है, या मान लीजिए कोई भी ऐसी ज़मीन है जो कि सरकार की है। ठीक है, या किसी की भी ज़मीन है जिसके आपको पता है कि ये इसकी ज़मीन है। ठीक है, लेकिन वो इंसान आपके अभी जो है आसपास नहीं रह रहा है, या फिर मान लीजिए कि वो बहुत दिनों से जो है यहाँ पर नहीं रह रहा है। ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप ऐसे केस में मान लीजिए कोई उस ज़मीन को हथिया लेता है, ठीक है, उसमें इलीगल पोजीशन कर लेता है दोस्तों, तो आपका जो है एज आ पड़ोसी, या फिर मान लीजिए अगर सरकारी ज़मीन है तो एज आ हितकारी सोशल सिटीजन आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप जो है उसके अगेंस्ट FIR करें, जो भी ऐसा जिसने भी ऐसा काम किया है। तो अगर आप FIR करवाने जाते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पर FIR नहीं लिखती है पुलिस, तो अब उसमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे दोनों केसेस में क्या करना चाहिए कि एक प्रक्रिया होती है जो कि है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC में 156(3). ठीक है दोस्तों, 156(3) में क्या होता है कि आप मतलब कि आपने मतलब मजिस्ट्रेट जो कि एक जो है जुडिशियल ऑफिसर होता है क्रिमिनल केसेस में, उसके पास पावर होती है कि वो अगर उसके संज्ञान में ऐसा कोई केस आता है जिसमें अपराध का FIR के रूप में दर्ज होना अति आवश्यक है, तभी केस आगे बढ़ेगा, तो वो उस केस से संबंधित FIR दर्ज करवाने के लिए, मैंडेटरी रूप से दर्ज करवाने के लिए ऑर्डर कर सकता है
पुलिस ऑफिसर्स को कि भैया ऐसा है, अभी तक आप FIR नहीं लिख रहे थे, लेकिन ये आदमी हमारे पास आया है और हमको इसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो अब आप FIR लिखिए। ठीक है दोस्तों, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? इसकी प्रक्रिया ये होती है कि आपके पास कॉज ऑफ एक्शन हो गया कि अब हमको जो है हमारी FIR नहीं लिखी जा रही है, लेकिन हमारे अगेंस्ट जो है क्राइम हो गया है। तो ऐसे केस में क्या करना है, आपको एक लॉयर पकड़ना है और उस लॉयर को ये बताना है अपनी सारी सिचुएशन कि हमारा FIR नहीं लिखा जा रहा है, तो वो 156(3) का मुकदमा बनाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 156(3) के मुकदमे में क्या होता है कि 156(3) के मुकदमे में कोई अपोजिट पार्टी नहीं होती है, लेकिन 156(3) का मुकदमा कोर्ट में जाता है और आप उसमें आप अपने वकील के माध्यम से उसमें आप अपना केस रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें आप सारी चीज़ें प्रूव करते हैं, बताते हैं कि हमारा जो केस है इन बिनाहों पे जो है बंधा हुआ है, ये चीज़ हमारे साथ गलत हुई है और पुलिस वाले हमारा रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, जो कि ज़रूर लिखी जानी चाहिए। सारे प्रूफ आप दिखाएंगे, कागजात आप दिखाएंगे, जो भी घटनाएं हुई हैं उनके जो भी प्राइमा फेसाई प्रूफ होंगे वो आप दिखाएंगे। तो जो कि मजिस्ट्रेट है वो इस बात से जो है कन्विंस हो जाएगा कि हाँ आपके खिलाफ अपराध हुआ है और पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, तो वो ऑर्डर कर देगा कि पुलिस वाले को ऑर्डर हो जाएगा पुलिस स्टेशन के लिए कि आप इन फलाना फलाना व्यक्तियों का ये अपराध हुआ है, इससे संबंधित FIR लिखें ताकि आगे की प्रक्रिया पूरी हो सके। तो इस ऑर्डर के बाद दोस्तों ये जो आपका मुकदमा है ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें ज़रूरी नहीं ऑर्डर हो ही जाए, अगर जो है ऐसा भी होता है ना कि कई बार लोग बाग फर्जी फंसाने के लिए जो है FIR करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस वाले नहीं लिखते हैं, तो फिर 156(3) लगा देते हैं लोग बाग, लेकिन जज नहीं देता है ऐसे में। ठीक है, तो जेन्युइन केस है तभी मिलता है। ठीक है, वो जान जाते हैं जब आप वहाँ पर दिखाएंगे, प्रूव करेंगे, तो जुडिशियल ऑफिसर्स। ठीक है, अब आपकी कंप्लेन का ऑर्डर हो गया कि अब कंप्लेन लिख लीजिए, तो पुलिस ऑफिसर्स के पास आप जाएंगे तो वो तसल्ली से अब आपकी कंप्लेन लिख लेंगे और जो भी अपराध आपके अगेंस्ट हुआ है उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा और फिर आगे जो है आपसे पूछताछ होगी। सारी प्रक्रिया जो कि एक क्रिमिनल केस में फॉलो की जाती है वो आपके साथ जो है फॉलो की जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रक्रिया थी दोस्तों जो कि हमने आपको बतानी चाहिए जब भी आपका FIR पुलिस नहीं लिखती है तब। आप अच्छे लॉयर को पकड़ें और अपना केस फाइल करें और 156(3) में आप ऑर्डर लें, आपका FIR ज़रूर लिखा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है तो इसको ज़रूर लाइक करिए और विधिक सेवा संबंधित जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, आपका केस भी है कोई जिसमें कुछ मैटर फंसा हुआ है या फिर मान लीजिए आप उसमें निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक में आप ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन कीजिए हमको, वहाँ पर हमसे सवाल पूछिए। दोस्तों हम अधिवक्ता हैं तो ज़रूर आपके सवाल का जवाब देंगे। आप देश के किसी भी कोने में हो, आपका कोई भी धारा का केस हो, आप ज़रूर हमसे जो है कांटेक्ट करिए। सिविल केस, क्रिमिनल केस, कॉर्पोरेट केस, कोई भी केस हो, हम हैं, हमारे साथ और अधिवक्ता हैं, तो उनकी राय लेकर हम आपको ज़रूर रीच आउट करेंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको न्यायालय संबंधित का कोर्ट संबंधित कोई भी काम हो, एफिडेविट बनवाना हो, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आपको और कोई काम हो जैसे कि आपको लीगल नोटिस भेजना हो, ये सारे काम होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर हमसे बात कीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ के लॉयर से कॉन्टेक्ट करके आपका काम करवा दिया जाएगा घर बैठे दोस्तों, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सस्ते दामों में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। धन्यवाद।